जय भीम का नारा गूंज रहा है। पार्लियामेंट में पहले व्यक्ति कहने वाले जय भीम बाबा साहब के बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। और मुझे प्यार मिल रहा है। आप समर्थन की बात कर रहे हैं, नेता के लिए समर्थन हो रहा है, मुझे तो प्यार मिल रहा है। मुसलमानों को खासतौर पर ज्यादा उम्मीद है। देखिए, उम्मीदें उनसे होती है जो लोग काम करते हैं। त्रिकोण कहीं नहीं, आमने सामने एक फाइट है और इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं आप। हम जीत रहे हैं। मेरा मुकाबला भाजपा से है और भाजपा का मुकाबला किससे होगा मुझे नहीं पता। उपचुनाव को लेकर एमआईएम के जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बार एडवोकेट रवि गौतम को टिकट दिया है। इसी मुद्दे पर खुद वो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारी है, कैसी लहर है, कितना जनता का समर्थन मिल रहा है, खुद उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहली बार उनको ऐसा प्रत्याशी मिला है जो घर घर जा रहा है। हाँ। जो उनके साथ नाली खरंजों में जाकर के महसूस कर रहा है कि 70 साल की आज़ादी में और दिल्ली एनसीआर के बीच और जो स्मार्ट सिटीज़ को कहते हैं कि स्मार्ट सिटी कहीं नहीं है, स्मार्ट गारा दिखाई दे रहा है वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बजट पास हुए लाइन इस पार के लिए, मैं कह सकता हूँ गाजियाबाद के लिए, लेकिन वो बजट से पेपरों में बनकर रह गए, लेकिन वो बजट रोड और नाली खरंजों में नहीं लगे। तो जो जनता चाहती थी कि इस बार ऐसा प्रत्याशी आए जो सेवक के रूप में हो, और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, उनकी कसौटी पर खड़ा उतर रहा हूं। किस मुद्दे को जहन में रखकर लोगों के बीच जा रहे हैं? ऐसे में कौन से मुद्दे आपको ना बताऊं जो सरकार आज तक पूरे ना कर पाई हो। सबसे पहला मुद्दा है, किसी भी देश, किसी भी कंट्री, किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है। शिक्षा के मामले पे आप देखिए, लगभग लाइन पार इस बार 3.5 लाख वोटर है। अगर मैं आबादी की बात करूं तो कम से कम 15 से 20 लाख लोगों की आबादी यहाँ रहती है, लेकिन आज तक यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है। अब ये बताइए, जब शिक्षा ही बच्चों को नहीं मिलेगी तो कैसे समाज, देश आगे बढ़ेगा? अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की। इस लाइन एक एमएमजे अस्पताल पूरे जिले में है, ठीक है, और उस अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि जब मरीज पहुंचता है तो डॉक्टर नहीं मिलता, जब डॉक्टर होता है तो मरीज बेचारा होता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेचारा कहीं और जा चुका होता है। शायद इन चीजों को दूर करेंगे, मैं लेकर चल रहा हूं। मेरे किसी भी बयान में आप जाकर देखेंगे तो अस्पताल, रोजगार, शिक्षा और महिला की सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है, तो लाइन पार कोई भी अस्पताल नहीं बना, अब आने में बना है, लेकिन पता नहीं कितने बेड का है। कोरोना की महामारी विश्व महामारी साबित हुई। सब देश की कंट्रियों ने अपने आप को ऐसी महामारी से बचने के लिए हेल्थ पे ध्यान दिया। हमारी कंट्री सिर्फ हवाला देती रही कि भाई अच्छी जो है स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे अस्पताल होंगे। अस्पताल तो हुए, लेकिन वो प्राइवेट हुए, और प्राइवेट में आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी खांसी जुकाम की दवा लेने पहुंच जाए तो 5 से 10 हज़ार का बिल आता है। अब जो आदमी महीने में 10,000 रुपये कमाता है, मीडियम क्लास का व्यक्ति, वो कहां से दवा ले पाएगा? तो अस्पताल तो बने सत्ता पक्ष के लोगों के, जो MP MLA हैं, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं थी उनमें विकास नहीं हुआ, जिससे गरीब आदमी 1 रुपये पर्ची कटा करके दवा ले ले। और जो कुछ हुए भी हैं, सिर्फ पर्ची बनती है, बाहर से दवा ले लीजिए। ये कौन सा न्याय है? लोगों का कहना है कि ओवैसी ने इस बार हिंदू को टिकट देके आजमाया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? चलो, आज कुछ लोगों ने मुझे हिंदू माना ना, तो मैं तो आजादी से पहले आदिवासी दलित का टैग लेकर घूम रहा हूँ। एहसास तो हुआ कि आज मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो हिंदू मुझे किस रूप में मान रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से या दिल से हिंदू मान रहे हैं। इसका निर्णय आने वाले चुनाव करेंगे। अगर मैं हिंदू हूँ तो आज एक हिंदू का बेटा दलित, वो आज जो सदा वोट देता रहा, जनरल सीट पर पहली बार लड़ रहा है, और मुझे गर्व है अपने नेता पे, बैरिस्टर साहब पे, कि उन्होंने एक गरीब, अगर वो हिंदू मानते तो गरीब हिंदू के बेटे को, ना तो एक दलित के बेटे को टिकट देकर के एहसास कराया कि जनरल सीट पे भी एक दलित का बेटा लड़ सकता है या एक हिंदू का बेटा लड़ सकता है। अब देखना यह है कि वो हिंदू किस रूप में कह रहे हैं मुझे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जय भीम और जय मीम का नारा इस बार साथ हुआ है, क्या आगे बढ़ पाएगा? आप सीट जीत रहे हैं यहाँ से। जय भीम की नारे की शुरुआत बैरिस्टर साहब है, उनके वालिद ने स्टार्ट की थी हैदराबाद से। उसकी नींद रह गई, और पहला चुनाव जब पार्टी का लड़ा गया तो वहां से दलित मेयर जीता। तो वो तो आज यहाँ नहीं, वो तो दशकों पहले वहां से स्टार्ट हो चुका था। और आज पूरे मुल्क में जय भीम का नारा गूंज रहा है। पार्लियामेंट में पहले व्यक्ति कहने वाले जय भीम बाबा साहब के बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये नारा आने वाले 10 सालों में इंशाल्लाह पूरे मुल्क में होगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे कि आप आएंगे तो आप नौजवान हैं, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों को खासतौर पर ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, उम्मीदें उनसे होती है जो लोग काम करते हैं। मैं 10 सालों से एक सामाजिक संगठन जिसका नाम है युवा शक्ति दल बना करके पूरे हिंदी बेल्ट भारत में मैं काम करता हूँ। तो वो लोग जानते हैं कि इस बार जो चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति कोई आज का नया व्यक्ति नहीं है, पैसों से नहीं आया। जब वो बिगड़ के ही संवैधानिक पद पर रहते हुए हमारी आवाज़ उठाता है, और अगर उसे हम संवैधानिक कोई पद देते हैं, ताकत देते हैं, तो यकीन मानिएगा ये हमारे उस सुख दुख को एहसास कर खत्म करने का काम करेगा जिनसे आज वो गुजर रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है यहाँ पर, आप कहाँ दिख रहे हैं उसमें?
ना मेरे हिस्से में कोई त्रिकोण नहीं है। मेरा मुकाबला भाजपा से है और भाजपा का मुकाबला किससे होगा मुझे नहीं पता। मेरा मुकाबला सत्ता पक्ष से है। सत्ता पक्ष में कोई पार्टी होती तो हम उससे लड़ते। त्रिकोण कहीं नहीं, आमने सामने एक फाइट है और इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं आप, हम जीत रहे हैं। इस बार जो आंकड़े होंगे चुकाने वाले होंगे। अरे यकीन मानिएगा, करने वाला तो अल्लाह ताला ऊपर है, ईश्वर है, भगवान है, बाबा साहब है, लेकिन हम अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बंद मुट्ठी होकर के आज दलित मुस्लिम इस देश को जो अमन चैन चाहते हैं, जो राष्ट्र से प्यार करते हैं, जो इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, वो एक मुट्ठी में खड़ा होकर हमारे साथ खड़े हैं और विकास की उम्मीद देख रहे हैं। जब मैं गलियों मोहल्ले में जाता हूं तो यकीन मानिएगा, लोग ये कहते हैं कि जब मैं यहाँ, एक मुझे माता जी मिली, उन्होंने कहा जब मैं यहाँ आई थी शादी होकर के, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे पास पोता है, पहला ऐसा प्रत्याशी आया है जो मेरे घर तक आया है। सिर्फ नगर निगम के चुनाव में तो लोग आते हैं, लेकिन कोई बड़े चुनाव में अगर कोई एमपी एमएलए का चुनाव होता है तो वो हमारे घर तक नहीं आते। और मुझे पता है, मुझे आप एरिया बताइए, मैं उसकी गली बता दूंगा, मैं उन मोहल्ले का नाम बता दूंगा जिनमें मैं जा रहा हूँ। किसी को पता से पूछे देखिए, कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं सिंबल पे, मैं चुनाव लड़ रहा हूं अपने समाज के लिए, समाज सेवा के रूप में। एमपी एमएलए आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं तो एक भाईचारा काम करने निकला हूं। अब समाज मुझ पर कितना भरोसा करता है ये समय बताएगा। कहा जाता है कि ये सीट मुस्लिम बहुल इलाका है, दलितों का यहाँ पर वोट है, आपको समर्थन मिल रहा है क्या दोनों का? मुझे प्यार मिल रहा है। आप समर्थन की बात कर रहे हैं, नेता के लिए समर्थन होगा, मेरे लिए तो प्यार मिल रहा है। और ये दलित मुस्लिम की बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं जाति दंगों से, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। अभी मैं पीछे गया था कैंपेनिंग करने के लिए। आपने कई मुस्लिमों को लेकर आपने सपोर्ट में रैलियां की है, आपने प्रदर्शन किया है, आपने वो दुख दर्द झेला है, इसीलिए मैंने आपसे। मैं सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ, बस एक मिनट दीजिए। मैंने मुस्लिम समाज में तमाम ऐसी घटनाएं रही जिनको लेकर के मैंने आंदोलन किया। जो आंदोलन देश हित के लिए होगा, संवैधानिक दायरे में होगा, उसके लिए अपनी जान कुर्बानी लगा दूंगा। ये बात है मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए। जो आंदोलन हुए हैं संवैधानिक उनके मौलिक अधिकारों के लिए, उनमें मैंने अपनी जान झोंकी है। ये हो गए दलित मुस्लिम की। एक घटना मैं आपको ताजी बताता हूँ, बड़ी घटना है। कानपुर में अनामिका यादव की हत्या कर दी गई, उसके लिए भी युवा शक्ति दल ने आंदोलन किया, जब गिरफ्तारी हुई। एक घटना है बुलंदशहर की, मेरी बहन थी शर्मा समाज की, उसके साथ जब अपशब्द किया गया, उसके लिए हमने धरना दिया। एक घटना मैं बताता हूँ, एक IS थी हरियाणा में जो बादलपुर के रहने वाली गुर्जर समाज से थी, हमने उनकी लड़ ली। मुझे जब भी मौका मिला, किसी पीड़ित की मेरे कानों में आवाज पहुंची, चाहे वो मेरी बहन दूर है या मेरा भाई दूर है, मैंने उसकी आवाज चाहे अपने जिले में उठाई या दिल्ली में जंतर मंतर उठाई, लेकिन मैंने उठाने का काम किया बिना किसी जाति मजहब के। लेकिन कुछ लोग मुझे आज भी कहते हैं कि दलित मुस्लिम की हम राजनीति करते हैं। साहब वो परिवार बड़ा है, वो परिवार थोड़ा सा अशिक्षित है, उसकी उनकी समस्याएं ज्यादा हैं। जिनकी समस्याएं ज्यादा होती हैं तो काम थोड़ा उनके लिए ज्यादा करना पड़ता है। और अगर उनको लगता है कि हम दलित मुस्लिम काम कर रहे हैं तो 1000 बार काम करेंगे, क्योंकि वो परिवार बड़ा है, उनकी समस्याएं ज्यादा हैं, तो उनके लिए काम ज्यादा करना पड़ता है। आखिरी सवाल, यहाँ की जनता से क्या कुछ अपीलें, क्या कहेंगे आप, आपकी कुछ अपील? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, वो मेरे परिवार के लोग हैं, कि उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, छोटा बेटा छोटा भाई मान करके। इस बार और प्यार थोड़ा ज़्यादा दें, जिससे कि मैं आपकी जो उम्मीद है उन पर खरा उतर सकूं। आने वाली 20 तारीख को और 8वें नंबर पे पतंग का बटन दबा करके विजय बनाएं, और अपने जो आपकी उम्मीदें हैं जो आज तक किसी प्रत्याशी ने पूरी नहीं की, मैं जीता तो मैं आपकी करूंगा, अगर नहीं जीता तो मुझे संवैधानिक अधिकार है, मैं आपको लेकर के DM तक जाऊंगा और आपकी कमियों को पूरा करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ एडवोकेट रवि गौतम थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी के अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे, जो भी दुख दर्द होगा उसमें हम शामिल होंगे, चाहे जीते या ना जीते। द इंडिया TV के लिए गाजियाबाद से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।